यहाँ स्पेशल टीम आपकी जो भी है फतेहाबाद से भेज मुझे रात में रखती है। कहाँ लग रही है हमारे टोहाने की लग रही टीम तो सीआईए की हो। मुझे रात को अरेस्ट करने हैं, मैं यही बैठा हूँ। ये क्वेश्चन मार्क लगता है इस बात क्या के टोहाना ही टारगेट क्यों? बॉक्सर गैंग टोहाना 50 लाख रुपए चाहिए। बॉक्सर गैंग का एक सदस्य पहले इस पर्ची को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आता है। इस पर्ची को काउंटर पर बैठे रेस्टोरेंट संचालक विक्रम को देता है और कहता है कि ये किसी को दे देना। रेस्टोरेंट संचालक को जब ये समझ नहीं आता है कि ये किसे और क्यों देना है तो वो उस शख्स के पीछे रेस्टोरेंट से बाहर आता है। जैसे ही विक्रम बाहर निकलता है कि बॉक्सर गैंग का सदस्य एक के बाद एक 4 राउंड फायर करता है और बाइक के साथ खड़े 2 युवकों के साथ वहां से फरार हो जाता है। चंद मिनट का ये वाकया बॉलीवुड के किसी फिल्म का सीन जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं। दरअसल ये रील नहीं बल्कि रियल घटना है और ये घटना है फतेहाबाद के टोहाना की, जहां पिछले 3 महीने के अंदर गोलीबारी की ये तीसरी वारदात है। बता दें, हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर पंचायत मंत्री और टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली थानों के औचक निरीक्षण किए थे। बावजूद इसके यहाँ कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। औचक निरीक्षण करके सबको चौंकाने वाले देवेंद्र बबली को जब इस घटना की जानकारी मिली तो मंत्री जी खुद घटना स्थल पर पहुंचे और एसपी को फोन करके कहा कि मुझे रात भर में ये सारे बदमाश चाहिए। नमस्कार मैम, ये घटना ही मैं यही पहुंचा हूँ। यहाँ स्पेशल टीम आपकी जो भी है फतेहाबाद से भेज दो, मुझे रात में अरेस्ट चाहिए बंदी। कहाँ लग रही है हमारे टोहाने की लग रही है टीम जो सीआईए की हो। मुझे रात को अरेस्ट करने हैं, मैं यही बैठा हूँ। ये गुंडागर्दी या इंटेंशनली करवाई जा रही है, कौन है इसके पीछे? मैंने आपको याद हो जब पहली गोली चली थी मैंने तब भी कहा था, दूसरी चली मैंने तब भी आपको कहा। आज ये बिल्कुल पुख्ता मैं इस बात पे विचार करने मजबूर हो गया हूँ कि इनकी हिम्मत नहीं है। ये हो कैसे रहा है टोहाना के अंदर? सिर्फ टोहाना को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये क्वेश्चन मार्क लगता है इस बात क्या के टोहाना ही टारगेट क्यों? यहाँ टीम भेज के मुझे इसका सर्च अभियान चला है। मेरे डीजी साहब से बात हुई है, गृह मंत्री से बात होगी, इस पर कार्रवाई चाहिए मुझे सुबह तक। वहीं इस घटना में जिस रेस्टोरेंट संचालक विक्रम को बॉक्सर गैंग के सदस्य ने पर्ची दी, उसने इस पूरी घटना को विस्तार से बताया। सुनिए। मामला ऐसे है, बाहर से एक लड़का आया, मेरे काउंटर पे बैठा था, मेरे को स्लिप दे गया वो, और वैसे वो मेरे को बोला, कहता ये स्लिप दे देना किसी को। मेरे को समझ नहीं आया किसको देना है, मैं उसके पीछे गया, वैसे ही उसने बाहर जाते ही फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। पर्ची पे क्या लिखा हुआ है? पर्ची पे लिखा हुआ है बॉक्सर गैंग 50 लाख रुपए चाहिए। क्या पहले भी इस तरह की कोई बात नहीं, पहले ऐसी कोई बात नहीं, हम नो पहले कभी नहीं ऐसी कुछ भी आया। कितने लोग थे जो वो 2 लोग बाहर थे बाइक पे से, और ये जो एक फायरिंग करके गया उसके साथ चला गया तीसरा। राउंड फायरिंग की है? 4 राउंड फायरिंग की है। किसी का जान माल का कोई नुकसान? नो। इस मामले पर सिटी थाना के एसएचओ का कहना है कि आरोपियों की पहचान और धरपकड़ के लिए पुलिस की सभी टीमें एक्टिव हो गई है और कार्रवाई की जा रही है। ये B13 फूड कोर्ट नाम की एक शॉप है, रेस्टोरेंट है। वहाँ से अभी हमें सूचना मिली थी कि कोई एक नौजवान लड़का उनके पास आया और उनको कोई उनसे पैसे वगैरह मांगने की कोई स्लिप दी और जाता वो फायर भी करके गया है। कितने राउंड फायर हुए और क्या कोई पर्ची भी देके गए? जो अभी हमारे को फर्स्ट पूछताछ में पता चला कि 3 राउंड फायर की, इन्होंने हमें बताया कि वो जाते 3 राउंड फायर करके गए। कितने युवक बताए जा रहे हैं सर? एक लड़का अंदर आया शॉप के और 2 लड़के बाहर बाइक पे बताए गए हैं। आपने सभी को सुना, आपने रेस्टोरेंट संचालक को भी सुना, आपने टोहाना सिटी थाना के एसएचओ को भी सुना और आपने मंत्री जी की ओर से एसपी को किए गए कॉल और उनके गुस्से को भी देखा, जो अपने ही विधानसभा क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल मंत्री जी ने तो एसपी साहब को फोन पर यह कह दिया कि मुझे सारे बदमाश रात भर में चाहिए, लेकिन सुबह होते ही मंत्री जी इस घटना को भूल न जाए। फतेहाबाद से बजरंग पुनिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।